हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ट्रीटमेंट कॉस्ट, उसके बाद इकोनॉमिक्स निकालेंगे। बीसी रेशो कैसे निकालते हैं, ये सब इस वीडियो में हम पूरा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने कई सारे ट्रीटमेंट्स लिए होंगे अपने रिसर्च वर्क में, तो उस रिसर्च वर्क में आपने ये जो कॉमन चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि प्लॉइंग, रोटावेटर चलाना, सीड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, वीडिंग, इरिगेशन, ये सब सभी अपने ट्रीटमेंट्स में किया होगा। तो उन सब का पहले हम एक कॉमन कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद हम अलग-अलग ट्रीटमेंट का फर्टिलाइज़र कॉस्ट निकालेंगे। बाद में उनको हम प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकलता है। जैसे कि प्लॉइंग, प्लॉइंग हमने 2 घंटे के लिए किया है और 1 घंटे का कॉस्ट कितना है, ₹800 पर आवर के हिसाब से। तो 2 घंटे का कितना हो गया, ₹1600। ये हो सकता है आपके रीजन वाइज़ वेरी करे, हो सकता है आपके यहाँ ₹1000 पर घंटा हो या फिर ₹1200 पर घंटा हो। बाकी रोटावेटर 2 घंटे के लिए अगर चलाएँगे तो ₹1000 1 घंटे का है, तो ₹2000 टोटल हो गया रोटावेटर का कॉस्ट। इसी तरह सीड जो है, हमने 10 केजी सीड टोटल लगाया है और यहाँ पर जो सीड का मार्केट प्राइस है वो ₹120 पर केजी है। तो टोटल कितना हुआ, ₹1200, 120 इंटू 10। बाकी ये सब वेडिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग भी आप अपने रीजन वाइज़ निकाल लेंगे। जैसे वेडिंग में टोटल 20 लेबर लगे हैं पर हेक्टेयर का, यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है, वो सब पर हेक्टेयर का डाटा है। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आप पर हेक्टेयर में कन्वर्ट करके ही कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 700 मीटर स्क्वायर एरिया में रिसर्च किया और 700 मीटर स्क्वायर के हिसाब से ही आपने बना दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको सब पर हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पर एक मिसलेनियस है, ₹1000। इसका मतलब ये हुआ कि और भी अदर कास्ट जो आपने इंक्लूड नहीं किया है, या फिर मिसलेनियस मतलब ₹1000 आप बढ़ा के ही लिखिएगा। और ये लैंड रेवेन्यू क्या है, जैसे कि हमने 6 महीने के लिए, जैसे 6 महीने के लिए ₹1000 पे वो जो ज़मीन है वो भाड़े पे लिया है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1000 ही आपको ऐड करना ही रहेगा। बाकी अब हम देखते हैं कितना टोटल कॉस्ट आ गया है। इन सबको ऐड करने के बाद टोटल ₹28,000 आ गए हैं। ये है कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो कि सब में लगेगा, सभी ट्रीटमेंट में लगेगा। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे आपने 8 ट्रीटमेंट या फिर 7, 9, 10 इस तरह से ट्रीटमेंट लिया होगा, तो उन ट्रीटमेंट में आपने जो भी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किया है, वर्मी कंपोस्ट ये सब का एप्लीकेशन किया है, उसमें कितना टोटल खर्चा आया है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि जो भी आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, फर्टिलाइज़र, उसको पर हेक्टेयर में निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो 69.8 लिखा है, ये पर हेक्टेयर के हिसाब से हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है यूरिया का। 69 मतलब 1 हेक्टेयर में 69 केजी यूरिया लग गया है। और एक्सपेरिमेंट कितना हुआ था, लगभग 600 से 700 मीटर स्क्वायर एरिया पे हुआ था, लेकिन हमने पर हेक्टेयर इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आप सबसे पहले उसको पर हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और अगर आप पर हेक्टेयर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। बाकी ये जैसे यूरिया, डीएपी सबका पर हेक्टेयर के हिसाब से आ गया। अब हम देखते हैं इसका कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। जो भी आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है, उसका आप पर केजी के हिसाब से रेट पता कर लेंगे। जैसे ये एमकेपी क्या है, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। तो जैसे आपने कोई स्प्रेइंग भी किया होगा नैनो डीएपी का, ये सब का, तो उसका आप यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे। अब देखते हैं हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है T1 का कॉस्ट 0 है। इसका मतलब ये है कि T1 हमारा कंट्रोल था। T1 में हमने कोई भी फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं किया था, जिस वजह से इसका कॉस्ट 0 आया है। लेकिन यहाँ पर कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ₹28,000 जो इसके पहले आए थे, पहले वाले स्लाइड में, वो इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें प्लॉइंग, वीडिंग ये सब हुआ है, बस फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन नहीं हुआ है। T2 में ₹2186 आया है। ये देखते हैं कि किस तरह से आया है। आपको अगर एमएस एक्सेल में कोई भी फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको इक्वल टू का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए T2 में T2 का नहीं निकालते हैं, जिसमें एमओपी एमकेपी भी यूज़ हुआ है, वो निकालेंगे हम। जैसे कि T4 69.8 केजी यूरिया इसमें लगा है। इस पर एक बार क्लिक किए,
ये B7 आ गया, यहाँ पे B7 लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि B कॉलम 7th रो, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यूरिया का, क्योंकि ये यूरिया का टोटल अमाउंट है जो पर हेक्टर के हिसाब से यूज हुआ है। और यहाँ पर यूरिया का प्राइस कितना है, 5.9 kg। फिर अब हम इसमें प्लस करेंगे टोटल DAP कॉस्ट कितना आया, तो 43.4 DAP है इंटू 27। अब यहाँ पे C7B7 की जगह 16.8 43.4 भी लिख सकते हैं। प्लस करेंगे, फिर MOP कितना यूज़ हुआ है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, फिर प्लस MKP मोनोपोटेशियम फॉस्फेट कितना अप्लाई हुआ है ये हम देख लेते हैं, 230। फिर इंटर कर देंगे तो ये आ गया 4,486 रुपये टोटल फर्टिलाइज़र कॉस्ट। तो आप ये समझ गए होंगे फर्टिलाइज़र कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं। अभी इसका यूज क्या है अभी वो आगे बता देते हैं। तो आपने देख लिया कॉमन कॉस्ट कैसे निकालते हैं और फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फिर आते हैं हम अब इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में क्या देखना रहता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपको ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न और BC रेशियो निकालना रहता है। तो उसके लिए आपको जो सीड यील्ड है और स्ट्रॉ यील्ड वो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब वो पहले आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, उसी का यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमने जैसे 8 ट्रीटमेंट्स लिए थे, बाकी कॉमन कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आया था, 28,000 आया था। मतलब ये जो 28,000 है ये सभी ट्रीटमेंट में लगे ही हैं, जैसे प्लॉइंग, रोटावेटर, वीडिंग, इरिगेशन, ये सब में लगा है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट कॉस्ट। इसके पहले हमने ट्रीटमेंट कॉस्ट निकाला था इसके पहले वाला स्लाइड में, तो ये हो गया ट्रीटमेंट कॉस्ट। जैसे ट्रीटमेंट कॉस्ट आया था कंट्रोल में 0, और बाकी इसका हमने निकाला था 4,486 रुपये वाले का, ये हो गया ट्रीटमेंट कॉस्ट। अब ये ग्रॉस कॉस्ट क्या है, ग्रॉस कॉस्ट का मतलब ये है कि एक ट्रीटमेंट में आपका टोटल इनपुट कॉस्ट कितना लग गया है, मतलब कितना रुपया लग गया है एक ट्रीटमेंट को अप्लाई करने में और उसके क्रॉप को ग्रोथ करने में। तो जैसे कंट्रोल में कितना लग गया, 28,000, बाकी इन सब में इतना लग गया है। इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए आपको कॉमन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और ट्रीटमेंट कॉस्ट को जोड़ देना होगा। जैसे कि 28,000 में 0 हमने ऐड किया, 28,000 आ गया, 28,000 में 2,186 ऐड किया, 30,186 रुपये आ गया। तो सिंपल सा इसमें हम कॉमन कॉस्ट में ट्रीटमेंट कॉस्ट जोड़ेंगे तो ग्रॉस कॉस्ट आ जाएगा। कि फिर अब यहाँ पे ग्रॉस रिटर्न कैसे निकालना है, ग्रॉस रिटर्न निकालने के लिए आपको जो मार्केट प्राइस है, सीड का मार्केट प्राइस है आपके पास, वो होना चाहिए पर कुंटल के हिसाब से, और आपके साइड स्टोर आता है वो कितना रुपए के हिसाब से बिकता है पर कुंटल के हिसाब से, वो रहना चाहिए। है सरागी सीड मार्केट रेट, वो तो ज़्यादातर MSP प्राइस ही यहाँ पे आप लिखा जाता है, इसी हिसाब से आप बेचेंगे। ग्रॉस रिटर्न निकालने के लिए जैसे हम ये दूसरे वाले के निकालते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर जो सीड यील्ड है सीड यील्ड लिखेंगे, सीड यील्ड में मल्टीप्लाई करेंगे हम ये पर कुंटल वाले का 3,846 रुपये का, प्लस जो स्ट्रॉ रेट है उसको इंटू स्ट्रॉ का रेट, इंटर कर दिया 58,496, 58,496। तो इस तरह से आ जाएगा ग्रॉस रिटर्न। बाकी यहाँ पे नेट रिटर्न कैसे निकालेंगे, नेट रिटर्न के लिए सिंपल से आपको क्या करना है कि इक्वल टू का निशान लगाइए और ग्रॉस रिटर्न में ग्रॉस कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। जैसे ग्रॉस रिटर्न कितना आया था हमारा, ये आया था, फिर माइनस कर देना है इसी के ग्रॉस कॉस्ट को, ये आ गया 28,309, 28,309। ग्रॉस रिटर्न नेट रिटर्न का में डिफरेंस यही है कि ग्रॉस रिटर्न का मतलब ये हुआ कि सीड और स्टॉक के यील्ड को बेचने के बाद आपके पास कितना रुपया बना, और नेट रिटर्न का मतलब ये हुआ कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये 58,496 जो रुपये हैं इसमें आपका कॉस्ट भी तो है, ग्रॉस कॉस्ट, मतलब इसमें आपने 30,186 रुपये पहले लगाया भी तो है, तो उसको आपको माइनस करना होगा। फिर जब माइनस कर देंगे तो ये जो 28,000 आएगा ये टोटल प्रॉफिट हुआ, मतलब कि
₹58,496 खर्चा करने पे आपको ₹28,309 का बेनिफिट हुआ। तो ये हो गया नेट रिटर्न। फिर आते हैं हम बीसी रेशियो निकालते हैं। बीसी रेशियो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, फिर जो नेट रिटर्न है, जैसे नेट रिटर्न कितना आया था 28,309, इसको डिवाइड कर देना है ग्रॉस कॉस्ट से, फिर इंटर कर दीजिए। ये आ गया 0.93, ये है 0.94। इसको आपको जैसे यहाँ है ना, यहाँ पे आप क्लिक करते रहिए, ये 2 पॉइंट्स तक आ जाएगा, तो 0.94 हो गया। ये हो गया 0.94। इसी तरह बाकियों का भी बीसी रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बीसी रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे इसका आया है 0.55, इसका आया है 1.38। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 खर्च करने पर आपको टोटल बेनिफिट कितने रुपए का हुआ। जैसे यहाँ पर 1.38 है, इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 खर्च करने पर आपको ₹1.38 का बेनिफिट हुआ है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको ₹1 खर्च करने पर ₹0.55 का बेनिफिट हुआ है। तो बेस्ट तो ये वाला हुआ 1.38 वाला। उसके बाद कौन-सा बेस्ट हुआ? ये 1.35 वाला। तो इस तरह से हम बीसी रेशियो निकालते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर कुछ भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, आपके जो भी फ्रेंड्स रिसर्च वर्क कर रहे हों, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, बाय बाय।